अब आर्टीरियल सप्लाई आप देखें। सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई में सबसे पहली जो चीज़ आएगी हमारी, जो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है ना कि 5 आर्टरीज़ होती हैं, 5 आर्टरीज़ होती हैं जिनका हमने करना होता है। सबसे पहली यहाँ से होती है जो सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, उसके बाद ऑर्बिट के ऊपर से आएगी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, फिर उसके बाद ये ना, ये ऊपर से ऐसे, ये जो व्यू है ना हमने लिया, ये सामने से नहीं है, ये ऊपर से है, मतलब बॉडी के हम ऊपर से इस तरह से ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आंखें होंगी, ये कान है ऊपर से अगर हम देखें, और ये बैक साइड है। तो ये हमारा हो गया सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, और कान से जो आगे वाली होगी वो होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल, और कान से ये जो पीछे वाली होगी ये होगी पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, और ये जो बैक से होगी ये होगी हमारी ऑसिपिटल आर्टरी। ठीक है, ये हमारी 5 आर्टरीज होगी जो स्कार्फ को कर रही है। उसके बाद अगर हम नर्व्स को देखें तो नर्व्स 10 होती हैं, 5 कान से आगे होती हैं और 5 कान से पीछे होती हैं। अब जो कान से आगे होती हैं ना 5, वो पहली तो इसी तरह ये थी सुप्रा ट्रॉक्लियर, तो ये आ जाएगी सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। उसके बाद ये सुप्रा ऑर्बिटल थी तो ये भी आ गई सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, ये हमारी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व आ गई। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आ गया हमारी इस जगह पे ये जाइगोमेक्टिको टेम्पोरल, ये आ गई हमारी जाइगोमेक्टिको टेम्पोरल, और कान से जो ऊपर होती है वो होगी ऑरिको टेम्पोरल, और इन दोनों के जो बीच में आएगी वो होगी हमारी फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच। ठीक है, 5 ऊपर हो गई। अब कान से जो पीछे वाली है वो है हमारी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, और उससे पीछे आ गई हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, उसके पीछे आ गई लेसर ऑसिपिटल, और यहाँ से हमारी थर्ड ऑसिपिटल नर्व आई, और यहाँ पे हमारी ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व आ गई। ठीक है, ये 10 नर्व्स होगी और 5 आर्टरीज होगी। इनको ना अब एक बार इस तरह लिख लेते हैं हम। वैसे बीडी में ना इसका टेबल भी बना हुआ है कि ये किस तरीके से आपको याद करनी है। तो पहले हम नर्व्स को देखते हैं, हम ना पहले यहाँ पे नर्व्स को देख लेते हैं। अब देखें नर्व्स जो है ना उनको हमने किया किसमें, 2 में डिवाइड। ठीक है, एक और किस बेसिस पे किया, ईयर की, एक तो ईयर के आगे जो होंगी, ठीक है, और एक जो ईयर के पीछे होंगी। तो ये कितनी कितनी आ गई, 5 ईयर से आगे होती हैं और 5 ईयर के पीछे होती हैं। अब इनको मज़ीद आगे 2 में डिवाइड होती हैं। इनमें से ऐसे होता है कि जो 4 होती हैं ना वो हमारी सेंसरी होती हैं, और 1 जो होती है ना वो हमारी मोटर होती है। सिमिलरली ये कान के पीछे वाली भी 4 सेंसरी होंगी और एक मोटर होगी। ठीक है, अब 4 सेंसरी इनमें से कौन कौन सी है, इनको ना हम यहाँ पे नेमिंग दे लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो नंबर 1 जो है हमारी कौन सी आ गई, सुप्रा ट्रॉक्लियर। सबसे पहले आ गई हमारी सुप्रा ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर आ गई। नंबर 2 हमारी आ गई सुप्रा ऑर्बिटल। नंबर 3 हमारी आ गई जाइगोमेक्टिक टेम्पोरल। नंबर 4 आ गई हमारी, ये जो नंबर 4 है ना ये होती है हमारी नंबर 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 4 होती है हमारी मोटर नर्व, ये फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, टेम्पोरल ब्रांच, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो ये हमारी मोटर आ गई। और नंबर 5 जो है जो कान से आगे होती है बिल्कुल बड़ी, ऑरिको टेम्पोरल नर्व, ये भी हमारी सेंसरी होती है। ठीक है, तो ये हमने कर ली। अब इन सबको देख लेते हैं ये किस किस की ब्रांच होती है। ये जो सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल होती है ना ये दोनों ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती हैं, ये दोनों ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती हैं ट्राइजेमिनल की, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल। और जो ये है ना ऑरिको टेम्पोरल हमारी है ये होती है मैंडिबुलर डिवीजन, ये होती है मैंडिबुलर डिवीजन किसकी, ट्राइजेमिनल की। और जाइगोमेट्रिक टेम्पोरल ये मैक्सिलरी डिवीजन होती है, ये होगी हमारी मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, अब देखें सबसे पहली सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल ऑप्थेल्मिक डिवीजन होगी ट्राइजेमिनल नर्व की। अब ये जाइगोमेट्रिक टेम्पोरल जो है ये मैक्सिलरी डिवीजन होगी ट्राइजेमिनल की, और ऑरिको टेम्पोरल मैंडिबुलर डिवीजन होगी ट्राइजेमिनल की। तो ये चारों सेंसरी, और एक जो मोटर है ये फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच होगी। ठीक है, ये अब हमने कर लिया, ये जो कान से आगे वाली नर्व्स को हमने देख लिया। अब हम कान से पीछे वालियों को देखेंगे। तो कान से पीछे वाली में ये हमारा 6 7 8 9 और 10, हमने इनको इस तरह नेमिंग दे ली। अब 6 जो है, 6 वाली कौन सी है हमारी, 6 वाली थी हमारी ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। नंबर 7 हमारी आ गई, नंबर 7 हमारी मोटर डिवीजन है, ये आएगी पोस्टीरियर
ऑरिकुलर नर्व, ये हमारी फेशियल नर्व जो है ना उसकी ब्रांच है। तो नंबर 8 जो है, नंबर 8 थी हमारी लेसर ऑसिपिटल नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व। फिर नंबर 9 आ गया, नंबर 9 थी हमारी ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। और नंबर 10 थी हमारी थर्ड ऑसिपिटल नर्व। ठीक है, तो ये हमने कान से पीछे वाली भी करनी। अब देख लेते हैं कि ये आगे से किस किस की डिवीजन है। तो अगर हम देखें ये वाली जो है ग्रेटर ऑरिकुलर, तो ये होती है सर्वाइकल प्लेक्सिस की। किसकी होती है? सर्वाइकल प्लेक्सिस की। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस की ये होती है ब्रांच। लेसर ऑसिपिटल जो है ये भी सर्वाइकल प्लेक्सिस की होती है, लेसर ऑसिपिटल भी सर्वाइकल प्लेक्सिस की होती है। उसके बाद ये ग्रेटर ऑसिपिटल आ गई, ये C2 डॉर्सल रेमस से होती है। और जो थर्ड ऑसिपिटल है ये C3 डॉर्सल रेमस से होती है। तो ये इस तरह हमारी सारी नर्व्स हो। अब अगर हम आर्टरीज़ देख लें तो आर्टरीज़ इस तरह से हमने की हैं, ये 5 आर्टरीज़ हैं। तो इन पांचों को ये किस किस की डिवीजन्स हैं हम वो भी देख लें। तो सबसे पहले ये जो थी ना सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, इधर मैं लिख देती हूँ। नंबर 1 हमारी थी सुप्रा ट्रॉक्लियर, नंबर 2 हमारी थी सुप्रा ऑर्बिटल, नंबर 3 हमारी थी सुपरफिशियल टेम्पोरल, नंबर 4 थी हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और लास्ट जो थी 5, नंबर 5 वो थी ऑसिपिटल। अब इनकी ये किसी की ब्रांचेज है। अब जो सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये जो होती है ना ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन से आती हैं, सॉरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी हमने पढ़ा था ना, इंटरनल जो आर्टरीज जो थी, एक सेकंड में आर्टरीज का चार्ट देखिए, हमने पढ़ा था ना कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये ब्रेन में जाके एक ब्रांच देती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की आगे से ये वाली ब्रांच होती है सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, अब सुपरफिशियल टेम्पोरल जो होती है ना, सुपरफिशियल टेम्पोरल वो हमने पढ़ी थी कि वो एक्सटर्नल, ये देखिए ये पढ़ी थी ना सुपरफिशियल टेम्पोरल हमने एक्सटर्नल कैरोटिड की पढ़ी थी। और फिर पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये भी हमारी कौन सी थी? एक्सटर्नल कैरोटिड की। और उसके बाद ऑसिपिटल, ये भी हमारी किसकी थी? एक्सटर्नल कैरोटिड की। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि जो सबसे पहले ये दोनों इंटरनल कैरोटिड की कौन सी? ऑप्थेल्मिक, सेरिब्रल पार्ट से निकली हुई ऑप्थेल्मिक जो आर्टरी है उसकी होगी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की भी ये ब्रांचेज होंगी, सुप्रा ट्रॉक्लियर भी और सुप्रा ऑर्बिटल भी। सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑसिपिटल, ये तीनों किसकी हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इनमें से टर्मिनल ब्रांच ये है, ये टर्मिनल ब्रांच आ जाती है। और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ऑसिपिटल जो है ये वैसे ब्रांचेज जो वो टर्मिनेट होने से पहले ब्रांचेज देती है, 6 ब्रांचेज उनमें से होती हैं 2। तो ये हमारी आर्टरीज भी हो गई। अब हम इनकी वेन्स देख लेते हैं। ठीक है, तो वेन्स का सिंपल सीन है इसका। सबसे पहले हम ना इसको ले आते हैं ऐसे नीचे, थोड़ा यहाँ से करते हैं। तो जो सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है ना, इनको हम पूरा नहीं लिख रहे, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स ये दोनों मिलती हैं और ये बनाती हैं एंगुलर वेन। कौन सी बनाएंगी? एंगुलर वेन, ये हमारी होगी एंगुलर वेन। और ये एंगुलर वेन जो होती है आगे जाके क्या बना देती है? फेशियल वेन। अब ये यहाँ तक तो आ गई हमारी। तो अब इसके अलावा ना यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आ जाती है एक, और उसके अंदर आके जो मैक्सिलरी वेन है ना वो ड्रेन करती है, मैक्सिलरी वेन ड्रेन करती है। और ये एक वेन बनाती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की 2 डिवीजन्स होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर तो ऐसे ही कंटिन्यू हो जाती है ना, और एंटीरियर जो होती है ना वो आके फेशियल वेन के साथ मिल जाती है और ये बना देती हैं कॉमन फेशियल वेन। ठीक है, और ये जो होती है पोस्टीरियर, इसके अंदर आके एक और वेन ड्रेन होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और ये कौन सी बना देती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन आगे जाके सब क्लेवियन जो वेन है उसमें ड्रेन कर जाती है। किसमें? सब क्लेवियन।
जबकि कॉमन फेशियल वेन जो होती है वो आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, ये हमारी होगी जो वीनस ड्रेनेज होती है। अब देखें फिर से सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये दोनों मिली, इन्होंने एंगुलर वेन बनाई, एंगुलर वेन आगे कंटिन्यू हुई, उसने फेशियल वेन बनाई। इधर से सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन के साथ मिलकर इसने रेट्रोमेंडिकुलर वेन बनाई जो आगे 2 में डिवाइड हुई। एंटीरियर डिवीजन जो है उसकी फेशियल वेन के साथ मिलकर कॉमन फेशियल वेन बना के इंटरनल जुगुलर वेन में जाके ड्रेन कर जाती है, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलती है और एक्सटर्नल जुगुलर वेन बना के उसको सब क्लेवियन वेन में ड्रेन कर देती है। तो ये हमारी हो जाती है वेनस ड्रेनेज। उसके अलावा कुछ वेन्स होती हैं इसकी जिनको हम देखते होते हैं। एक तो है एमिस्ट्री वेन्स, हमने इधर पढ़ा है ना कि जो एमिस्ट्री वेन्स हैं वो कौन से लेयर में होती हैं, 4th लेयर में, मतलब वैसे तो सारी, लेकिन जो पैसेज उसको प्रोवाइड कर रहा है लूज एरियोलर टिश्यू एमिस्ट्री वेन्स को पैसेज देता है। तो एमिस्ट्री वेन्स होती हैं। उसके अलावा और डिप्लॉइक वेन्स। अब ये जो एमिस्ट्री वेन्स हैं ये 2 तरह की होती है, मेस्टॉइड और पेराइटल। और जो डिप्लॉइक वेन्स हैं ये 4 होती हैं। डिप्लॉइक वेन्स हमारी 4 होती हैं। सबसे पहले फ्रंटल आ जाती है, फिर पोस्टीरियर टेम्पोरल, फिर एंटीरियर टेम्पोरल, और फिर हमारी आती है ऑसिपिटल। ठीक है, तो उसके इनके अलावा जो होती है ना ये 2 वेन्स होती हैं जो हमने करनी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लें, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जल्दी से देख लेते हैं, उसमें कोई इतना है नहीं, मतलब तो ये हम 2 तरह से होती है, एक इंटीरियर और स्कार्प से आती है, एंटीरियर से, और एक पोस्टीरियर से। अब एंटीरियर और स्कार्प की कहाँ पे ड्रेन करेगी और पोस्टीरियर ऑफ की कहाँ पे करेगी? एंटीरियर की जो है ना हमारी होती हैं प्री ऑरिकुलर नोड्स, कान से आगे जो पड़े होते हैं प्री ऑरिकुलर नोड्स। उसके अलावा पैरोटिड नोड्स, और पोस्टीरियर वाले जो हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर या मेस्टॉइड नोड्स। ये देखें ये प्री है, मतलब एंटीरियर है ना तो कान से आगे वाले, और पोस्टीरियर कान से पीछे वाले, हमने पीछे वाली साइड का करना है तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर, या इनको हम कहते हैं मेस्टॉइड नोड्स। और दूसरे कौन से होते हैं बैक साइड पे जो पड़े होते हैं ऑसिपिटल नोड्स। तो इस तरह की ड्रेन कर देती है। अब हम इनके एक बार क्लिनिकल्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल में ना आपने, मतलब वैसे तो बहुत हैं लेकिन इनमें जो मेन आपको करना है ना, एक तो होता है कि जो स्कार्प के जो ज़ख्म होते हैं दे ब्लीड प्रोफ्यूजली। उसकी वजह क्या होती है कि फिब्रस जो फेशिया होता है ना वो प्रेजेंट होता है और वो वेसल्स की रिट्रैक्शन कर देता है। तो स्कार्प वाउंड, आपको कोई कहे कि वाई स्कार्प वाउंड ब्लीड प्रोफ्यूजली, उसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे जो ये फेशिया है ना हमारा, ये फिब्रस होता है। हमने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू या सुपरफिशियल फेशिया जो है हमारा वो क्या है, फिब्रस है। और जब वो फिब्रस होगा ना तो वो क्या कर देगा, वो रिट्रैक्शन कर देगा ब्लड वेसल्स की, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी वहीं पड़ी, हमने ये भी पढ़ा था कि ये रिट्रैक्शन कर देगा हमारी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, उसके अलावा है कि उसके अलावा फेस भी हम जब करेंगे तो उसका भी एक डेंजरस एरिया हम पढ़ते होते हैं, और इसका भी हम एक डेंजरस एरिया पढ़ेंगे। तो स्कार्प का डेंजरस एरिया कौन सा होता है? इसका होता है कि जो लूज एरियोलर टिश्यू है ना वो होता है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे ना, अच्छा पहले देख लें कि ये कौन सा एरिया है, लूज एरियोलर टिश्यू, 4th लेयर जो होती है हमारे स्कार्प की। और उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर पड़ी होती हैं हमारी एमिजरी वेन्स पड़ी हुई हैं। और एमिजरी वेन्स जो होती हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शंस। कहाँ से? फ्रॉम स्कार्प टू साइनसिस। तो इसलिए ये डेंजरस एरिया होता है। तो हमने तकरीबन सारा कर लिया। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच।